जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गोविंद धाकड़ है और मैं एएसआई की पोस्ट पर मध्य प्रदेश पुलिस में पदस्थ हूँ। और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सिलेक्शन विद सिलेक्टेड में। और मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा जिसमें मैथ सब्जेक्ट आता है उसके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। और जैसा कि अभी सीएम साहब ने घोषणा की है कि 7,500 पद मध्य प्रदेश पुलिस में आएंगे हर साल, और इसलिए मैं आपको उससे कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी अच्छी कर लीजिए। और क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100% मार्क अपन हासिल कर सकते हैं, तो इस तैयारी के साथ आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए मैं आपके साथ में लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन है अपना x/225 अंडर रूट में है। पहले अंडर रूट को सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 2.5 है, देखो इसको अपन बट्टे 100 कर सकते हैं। तो 225 का होता है 15 और 100 का कितना होता है 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.5। तो यहाँ से अपना आ रहा है x/1.5 इज इक्वल टू 14। ये 15 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना जाएगा, 15 चौके 60। तो ये अपना आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वर्ग 3 संविदा मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा के लिए जो अभी 1 महीने बाद होने वाली है, तो उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन, ये भी उसी प्रकार से क्वेश्चन है। इस देखो, पहले अपन को अंडर रूट इसको सॉल्व करेंगे 484। इसको कैसे करेंगे, देखो 100 लिख सकते हैं, इसका तो 10 ही रहेगा नीचे। 484 किसका होता है 22 का, तो कितना जाएगा यहाँ से 2.2। ठीक है, तो x/2.2 बराबर 25। तो x का मान कितना जाएगा 25 × 2.2। देखो कितना जाएगा, 25 तो नहीं 50 है ना, 50 25 दूनी 50, ये 55 अपना आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसमें 55 आई थिंक इसमें 2x का मान पूछा होगा फिर, तो ये 2x पूछा है, तो ये अपना ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो ये इसी प्रकार का क्वेश्चन है और जो जैसे कि अपन ने लास्ट में किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी इसी प्रकार का है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप अलग है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना रहती है। ऐसे क्वेश्चन का मैंने चुनाव किया है आपके लिए। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग, पहली संख्या अपन ने a मानी है और दूसरी संख्या अपन ने b मान ली है, इनके वर्गों का योग क्या दे रखा है 580। ठीक है, और उनका गुणनखंड a × v कितना दे रखा है 288। पूछा क्या है, पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं और क्या पूछा है वो भी लिख लेते हैं। और a + v ये अपन से पूछा है। देखो ये बोला ना योग, दोनों संख्याओं का योग बताना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला अपन को आता है कि a² + b² + 2ab। ठीक है, यहाँ से a² + b² का अपन को मान पहले से दे रखा है 580 प्लस a × v कितना है 288 और × 2 कितना जाएगा 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16 और 1 17 हो जाएगा, एक हासिल 2 दूनी 4, 576। ये अभी इसका मान चल रहा है, तो अपन का निकालना है a + v। तो देखो a + v का निकालने के लिए इस स्क्वायर को स्ट्रेट ले जाएंगे तो ये अंडर रूट में जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या आ रहा है a + v बराबर अंडर रूट
580 प्लस 576 कितना हो जाएगा ये? 6 और 0 6 और 7 और 8 कितने? 15 की 5 एक हासिल, 5 और 5 10 और 1156 का वर्गमूल निकालने के लिए इनका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो देखो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, अभी भी 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 नब्बे 18, ठीक है। और ये फिर कैसे जाएगा? 3 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से 11 दूनी 22 नहीं जाएगा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 नहीं जाएगा। अब 17 से काट के देखते हैं, 17 से चला जाएगा, 17 एकम 17, 11 बचे, 7 एकम 17 सत्ते होते हैं 119, है ना। अब 17 से फिर देंगे, 17 एकम 17, तो यहाँ से 2, यहाँ से 17 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो 17 दूनी 34, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 34 ये वाला अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग, अभी मैंने बताया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, और उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो बड़ी संख्या बताना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं के ए मान लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या बी मान लेते हैं। इनके वर्गों का योग कितना दे रखा है? 100, ठीक है। और उनके वर्गों का अंतर देखना, यहाँ पे वर्गों का योग दिया और वर्गों का अंतर कितना दे रखा है? 28, राइट। तो बड़ी संख्या की बताना है अपन को। तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अपन देखो माइनस कर सकते हैं। इसको मैं उठाकर 28 आ गया, यहाँ से इन दोनों को जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा? 2a², ये माइनस प्लस ये कट जाएगा, बराबर में कितना आ गया? 128, ठीक है। 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से a का मान कितना जाएगा? a² बराबर 64 है, a² बराबर कितना? 64 आया है, तो a का मान कितना हो जाएगा? 8। ये हो गई पहली संख्या। पहली संख्या को उठाकर किसी भी इक्वेशन में यहाँ रख सकते हैं अपन, जैसे कि इसमें रख दो, 8 8 64, a का मान कितना है? 8 आया है, तो उठा के सिंपल यहाँ रख रहे हैं अपन, 64 माइनस b² बराबर 28। b को इस साइड ले जाएंगे, 28 को इधर ले आएंगे, तो 64 माइनस 28 बराबर प्लस का b², कितना आएगा? 14 में से 8 गए 6, 5 में से 2 गए 36 बराबर b²। तो स्क्वायर हटा के ये अंडर रूट में आएगा, तो इसका b का मान आ गया अपना 6। अब पूछा क्या है? बड़ी संख्या। देखो 6 और 8 में बड़ी संख्या कौन सी? 8 है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x² प्लस y² बराबर 50 और x इंटू वाई बराबर 5। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर का मान क्या होगा? तो देखो ये तो बस ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला आ जाएगा तो अपन कर सकते हैं। तो देखिए करते हैं कैसा क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इसका मान पूछा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला मैंने बताया था x² प्लस y² प्लस 2xy। यहाँ से ये मान अपन को पूछा है क्वेश्चन में, देखो उधर। अब देखो x² प्लस y² का मान कितना है? 50 है, तो इसका मान कितना हो गया? 50
प्लस 2, एक्स वाई का मान भी देखो दे रखा है 5 है, तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 50 इंटू 50 प्लस 10, 60 आंसर जाएगा अपना। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जिसमें वर्ग 3 और जो मध्य प्रदेश पुलिस में जैसे एग्ज़ाम आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मध्य प्रदेश पुलिस जो आरक्षक भर्ती होती है उसको मैंने 3-4 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ उसको, और तो मुझे अनुभव है इन चीज़ों का कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन पर जो आपको सिलेक्शन तक दिला सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इन क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन अपन को आते हैं ना, वो अगर एग्ज़ाम हॉल में अपन नहीं कर पाते हैं तो अपन को बहुत ही दुख होता है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो एग्ज़ाम हॉल में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं कि जो बहुत ही ट्रिकी हों, आपको मज़ा आए। देखो, मज़ा करने के लिए नहीं आया हूँ मैं, आपको ऐसे क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूँ कि आपको उन क्वेश्चन सॉल्व अगर एग्ज़ाम हॉल में हो जाते हैं तो उनसे आपके स्कोर बढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन की चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन आगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 49, ए प्लस बी का मान पूछा हुआ है। तो देखो, ए स्क्वायर ये दे रखा है, इसको फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, इसका मान क्या दे रखा है क्वेश्चन में 49, तो यहाँ अपना 49 हो जाएगा। ए प्लस बी पूछा हुआ है तो इसको अपन एज इट इज़ यहीं रखेंगे, और ए माइनस बी का मान क्या है 7 है, तो इंटू में 7 आ गया। देखो, यहाँ से 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 से 7 बार जाएगा, तो ए प्लस बी का मान कितना आ गया अपना 7। ठीक है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला निकालने के लिए अपन सीधा भी कर सकते हैं कि 4 का पॉइंट 4 का क्यूब, मतलब कि 0.4 का 3 बार गुणा, कितना जाएगा 4 चौके 16, 16 चौके 64। देखो 1 2 3, तो यहाँ पे अपन ऐसा लिख सकते हैं। और आगे कितना है 6 नग 36, 36 इंटू 6 कितने होते हैं 6 नग 36, 36 18 और 3 216, तो ये अपना आंसर हो जाएगा सिंपल अपना 8, और ये अपना हो जाएगा 2, तो 0.28 आई थिंक इसका ऑप्शन गलत दे रखा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसको मैं अगर ए मान लूँ, इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको बी मान लेता हूँ, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3, इसको ए इसको बी इंटू ए प्लस बी। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो इस सिंपल क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ए का मान कितना है 0.3, ठीक है, बी का मान कितना है 0.2, इसका क्यों हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना जाएगा 3 त्रिक 9 होती है 27, ये 0 पॉइंट दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इनको ऐड करना है, कितना जाएगा 0.35। 0.35 इसके आंसर गलत दे रखे हैं, लेकिन आंसर इसका यही सही है ना, तो ध्यान दीजिएगा।
ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ए क्यू प्लस बी क्यू वाले फॉर्मूले पर। ठीक है, तो ये सिमिलर क्वेश्चन है, ये आप देखना। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, पीवी की जितनी परीक्षाएं होती हैं और इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश शिक्षक की भर्तियां होती हैं उनमें भी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, तमाम जो परीक्षाएं जिनमें मैथ सब्जेक्ट आता है उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये बार बार, ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन में पेपर में दिख चुका है। तो इनको विशेष तौर पर मैंने देखो हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा, तो गौर करना है यहाँ पर। देखो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है कि एक ही अंक बार बार रिपीट हुआ है, देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है और डैश डैश डैश, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब ये क्रम चल रहा है अनंत तक। तो इसका तरीका क्या होता है, सिंपली देखो ये जो 12 है ना, 2 अंकों का ऐसा गुणनखंड होता है, 2 ऐसी संख्याएं होती हैं जो क्रमिक संख्याएं होती हैं। जैसे कि क्रमिक संख्या यानी कि जो क्रम में हो, जैसे कि 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4। तो देखो ये 3 और 4 का क्रम है, इनका गुणनखंड है। तो यदि यहाँ पे प्लस है तो ये बड़ी संख्या, ये जो 4 है, ये आंसर सही हो जाएगा। यदि ये क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस होता तो अपना आंसर ये सही हो जाता। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है, इस 12 को उठाना है और 12 इन 2 संख्याओं, 2 क्रमिक संख्याओं का गुणनखंड होता है, गुणनफल होता है। जैसे 3 और 4 है, ये क्या है, क्रमिक संख्या है, 3 के जस्ट बाद 4 आया है। अगर प्लस है तो 4 आंसर सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। और अगर यहाँ पे माइनस होता, प्लस की जगह माइनस होता, तो अपना 3 आंसर सही होता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस पर देखना, गौर करना, वीडियो पॉज करके देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन अपन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर अगर माइनस, देखो ये माइनस आ गया 56, ये माइनस है, ये माइनस है। तो माइनस में अपन क्या करते हैं, पहले तो इसका गुणनखंड करो, कितना देखो 7 8 56, सबसे माइनस है तो छोटी वाली संख्या लेते हैं, तो अपना 7 आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगर यहाँ प्लस होता तो अपना 8 आंसर हो जाता। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी कई बार परीक्षाओं में आया है दोस्तों, तो इन क्वेश्चन पर गौर करना है अपन को। देखो √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 डैश डैश डैश, ये इन्फिनिटी है। पहले इसमें क्या था, प्लस माइनस लगा हुआ था, लेकिन अब इसमें कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में है ना। तो इनका करने का क्या तरीका होता है, जो जो वैल्यू दे रखी है 5, यही अपना आंसर रहता है ना, 5 ही आंसर रहेगा। यहाँ पे कुछ भी हो, 5 के अलावा कुछ भी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, तो वही अपना आंसर रहेगा। शर्त है कि यहाँ पे इंटू में हो दोनों। देखो ये इंटू इंटू इंटू, कोई प्लस माइनस नहीं दे रखा बीच में, है ना। तो अपना 5 है तो 5 आंसर हो जाएगा। 5 की जगह कोई भी नेचुरल नंबर होता तो वही उसका आंसर होता। ठीक है, जैसे कि अब ये क्वेश्चन है 5 इंटू √5 इंटू √5। अब इसका मान इन्होंने पूछा है कि इसका मान क्या है। यहाँ पे देखो इन्फिनिटी था, ये देखो गौर करना है, इसलिए मैं साथ में क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसका कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि 5 रहेगा यहाँ पे, और देखो कितनी बार आया है ये, 1 2 ये 3 बार आया है। तो क्या करेंगे अपन, 2 की पावर 3 है ना, और 2 की पावर 3। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है ना। नीचे तो आ जाएगा 8, 5 की पावर बटे में 8 आएगा, और यहाँ पे एक माइनस कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, ये तरीका है इसका। क्या करेंगे, देखो 5 जो संख्या है, 5 ऐसा कैसा रहेगा। ठीक है, अब ये 5 की पावर में है, ये देखो 5 की पावर में क्या है,
5 की पावर में रहेगा 1 2 3, मतलब 2 की घात 3 माइनस 1 बटे 2 की घात 3। ठीक है, कितना जाएगा? देखो 2 की घात 3 मतलब 8, और 2 की घात 3 माइनस 1 मतलब कि 1 कम कर देते हैं, तो कितना जाएगा? 5 की घात 7 बटे 8। यही अपना पूरा आंसर आएगा। ठीक है, 5 की घात 7 बटे 8। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करते हैं सेम टू सेम। आपको इसलिए बार बार ये क्वेश्चन करा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना रहती है। देखो क्या लिया है अपन ने? 6। देखो इन्फिनिटी नहीं है, अगर यहाँ पे डैश 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 इन्फिनिटी होता तो 6 आंसर हो जाता अपना, लेकिन इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है, बराबर में अपन को बताना है कितना मान है। तो 6 आ गया। अपन क्या करते हैं, कितनी बार संख्या? देखो 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, तो 2 की घात क्या करेंगे? 2 की घात 4, और ऊपर क्या रहेगा? 2 की घात 4 माइनस 1। ठीक है, कितना आ जाएगा? देखो 2 का मतलब 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो जाएगा अपना 1 कम ऊपर होता है तो 15 बटे 16, 6 की घात 15 बटे 16, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे कहीं से भी अगर ये क्वेश्चन मिलते हैं तो इनको कई बार क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, इनको बोलते हैं लंगड़ा भिन्न, है ना, या फिर वितत भिन्न भी बोलते हैं। तो इनको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, इनको देखना अच्छे से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्ज़ाम हॉल में, आने की पूर्ण संभावना है। देखो अपन क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, है ना, ऊपर से सॉल्व नहीं करते, इसको नीचे से सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 × 1 कितना आ गया? 5, और 4 कितने आ जाएंगे? 9, 9 बटे 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर इस पूरे पे क्या आया है? 9 बटे 5, 9 बटे 5 आया है। इस 5 को मैं क्या ऊपर लेके जाऊँगा, तो इंटू 5 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे बचा है सिर्फ 9। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। कितना जाएगा? 9 और 1, 9 × 1 कितना हो जाएगा? 9, 9 यहाँ पे आ गया, प्लस 5 दिए 15, 15 और 9 कितने होते हैं? 24, 24 बटे 9 आ गया यहाँ पे। इस पूरे का मान कितना आ गया? 24 बटे 9। मैंने बटे 9 करना है ना, तो मैंने ऊपर बताया जैसे कि यहाँ पे किया था, जैसे ही बटे 9 है ना, इसको अपन उठा के यहाँ रख लेते हैं। अब कितना आया? देखो 24 एकम 24, 24 और 18 कितने होते हैं? 24 और 18 हो जाएंगे अपने 32, और नीचे कितने थे? 24। ठीक है, तो ये अपन यहाँ से कुछ संख्या कट रही हो तो काट भी सकते हैं। 4 से कट रही है, 4 × 5 24, 4 × 8 32, 8 से भी कट रही है, 2 × 3 6, 2 × 4 8, तो 4 बटे 3। कोई गड़बड़ कर दी क्या? देखते हैं। 5 एकम 5 और 4 9 बटे 5 आ जाएगा। 5 ऊपर गया, 9 एकम 9 और 15 24 बटे 9 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। 9 एकम 9 नहीं, 24 एकम 24, 24 और 18 24 18 32 बटे 24 सही है। 8 × 24 और 8 × 32, 4 बटे 9 ही आंसर इसका सही है। इसमें ऑप्शन में कुछ गलत होगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ध्यान से करना है इसको। पहले क्या करते हैं, इसमें सबसे नीचे वाला सॉल्व करते हैं और जो बटे में संख्या है इसको पलट के यहाँ रख देते हैं, है ना। इसी प्रकार से अपन आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन गलत हो सकते हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का मान कितना दे रखा है? ये x बराबर में है ना, तो देखो 1 + 1.5 कितने होते हैं? मतलब कि 1.5 है ना। 1.5 को अपन 3/2 लिख सकते हैं, तो इसका मान क्या आ गया? 3/2।
इस 2 को अपन क्या कर देंगे, ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, 2/3 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 और 2 5/3 आ गया यहाँ पे। इस पूरे का मान क्या आएगा 5/3। इस 3 को अपन ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से क्या आ रहा है 1 प्लस 3/5। 5 एकम 5 और 3 8/5। ये अपना आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये x का मान है अभी यहाँ से, सॉरी x का मान है। इस x का मान नहीं पूछा, ये मान पूछा है कि 2x। x का मान कितना है 8/5 + 7/4, ये बताना है। तो कितना जाएगा यहाँ से देखो, पहले इसको सॉल्व करेंगे अपन। 8 दूनी 16 और 5, ये 5/7 है ना, सॉरी 16/5 + 7 है। तो कितना जाएगा 7 पन्ने 35, 35 और 16 कितने होते हैं, 35 और 16 होते हैं 51/5। और नीचे कितना था देखो 4 था, तो इसको अपन 1/4 ऊपर लेके आएंगे ना। तो यहाँ पे 1/4 यहाँ से उठ के ऊपर आ गया, कितना जाएगा 51/20। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 51/20। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलने वाले हैं। इसके ऑप्शन देखो गलत हो सकते हैं, लेकिन तरीका इनका यही है। देखो इसको पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे, कितना जाएगा 3 चौके 12 और 1 3 चौके 12 और 1 13/4। इस 4 को अपन ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पे देखो 1 प्लस इस पूरे का मान कितना आया है 13/4। तो इस 4 को मैं ऊपर लेके गया हूँ, 4 में 1 गुणा किया 4 आ जाएगा, 13 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 13 एकम 13, 13 में 4 जोड़ेंगे कितना जाएगा 17/13। ठीक है, इस पूरे का मान कितना आया है 17/13। ठीक है, अपन यहाँ पर लिख लेते हैं 2 = x + 1, यहाँ पे आ गया 17/13। इस 13 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से अपन को x का मान निकालना है, तो इसको यहीं रहने दो। तो ये कितना जाएगा x = 2 - 13/17। कितना जाएगा 17 दूनी 34, 34 - 13 कितना जाएगा 34 - 13/17। कितना आ गया 1 और 3 में से गया 2। ये अपना आंसर है। ठीक है, तो ये अपना x का मान है अपना 21/17। यहाँ पे ये 21/17 ये वाला अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये सरलीकरण का क्वेश्चन है कि सबसे पहले अपन क्या करना रहेगा। देखो इसका मान मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। तो देखो सिंपल तरीका है, एक तो इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अपन डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 का क्यूब मतलब 8 प्लस 2 का क्यूब मतलब 8 प्लस 2 का क्यूब मतलब 8 अब इंटू 0.39 है ना। पहले प्लस 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 में क्या करते हैं अपन बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला करेंगे। तो कितना जाएगा यहाँ से 8 नाम 72, 7 हासिल, 8 तिया 24, 24 और 7 कितने होते हैं 31 है ना। दशमलव के 2 अंक के बाद थी, तो दशमलव के 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे है ना। तो 3.12 आ गया यहाँ से 3.12। और यहाँ से कितना आ गया 8 दूनी 16 और 4 20, 20 प्लस 3.12 कितना आ जाएगा तो 23.12 आएगा। तो इनमें से कोई दिख ही नहीं रहा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा।
ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि बस एलसीएम लेना रहता है नीचे। कैसे करते हैं इसको, इनका एलसीएम लेंगे 195, 3 और 5। देखो एलसीएम कितना आएगा, 3 6 18, 3 5 15 जा रहा है, 5 से भी जाएगा तो 195 अपना एलसीएम आएगा। इस वाली संख्या का इसमें अपन भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं कितना आएगा 59, प्लस 3 का डिवाइड इसमें करेंगे, 3 6 18, 3 5 15, कितना आ गया 65, है ना। 65 इंटू 1 कितने होते हैं 65। अब 5 से डिवाइड करो, 5 दिए 15, 5 नाम 45, तो कितना आ गया 39। तो इनको जोड़ लो, ये आंसर हो जाएगा अपना। कितना है देखो, 9 और 5 14, 14 और 9 कितने होते हैं 23। इसमें क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन के आंसर गलत छपे हुए हैं इसमें, तो ये एक तो नहीं आएगा इसमें। 59, 65, 39 कितना आया, 9 और 5 14, 14 और 9 23, 7 6 13, 13 और 3 163/195, है ना। तो ये अपना आंसर है। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। 45% ऑफ 640, मतलब कि 640 का मतलब कि ऑफ की जगह अपन इंटू लगा देंगे और 45% को हटाकर अपन डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। कितना कर सकते हैं देखो, 0 से 0 कट रहा है, इस 0 को मैं यहाँ कर सकता हूँ, है ना। तो 45 इंटू 6.4, 5 के 20 गुणा करना है, सॉरी 45 है ना, 5 के 20, 5 अंगे 30, 32, 4 चौके 16, 4 छिंग 24, है ना। ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, 2 आ गया, ये अपना 0 था तो इसको काट देंगे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये लाभ हानि वाले क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 है ना। 800 पर 10% की छूट दी जाती है, तो कैसे करेंगे इसको। 800 एक कोई वस्तु है, इस पे 800 रुपये एक उन्होंने टैग लगा रखा है, अंकित की गई है, 800 रुपये मूल्य है, उस पर 10% की छूट देंगे तो कितना जाएगा, 10% का छूट देंगे, मतलब कि इसका 90% कितना हो जाएगा 720। इसका अपन कैसे निकालते हैं, या तो 10% निकाल के इसमें से माइनस कर लो, या सीधा 90% बचेगी वैल्यू तो 90% निकाल लो। मैंने बताया परसेंटेज हटा के क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 8 नाम 72 कितना आया। इस टाइप से अपन ये 90% किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है तो इस टाइप से निकाल दें, तो कितना जाएगा 90% 720। ये छोड़ देने के बाद 720 हो गई है। अब और 5% का बिक्री कर लगता है, तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या है। अब इस पे देखो 720 में कोई भी चीज़ छूट देने के बाद इस पे बेचेगा वो, है ना। अब इस पे कितना 5% का बिक्री कर लगाएगा, तो ये कितने में बेचेगा, ये टोटल 105% में बेचेगा, तो इसका 105% को हटा के 100 से भाग करेंगे, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा ये, है ना। तो कितना आएगा अपना, मल्टीप्लाई करना है 105 इंटू 72 बटे 10 है, तो 10 से बाद में भाग दे लेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 7 पन्ने 35, 7 एकम 7, कितना आया 6 5 7, ये 756 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यदि एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण एक आयत है ये आयत हो गया जिसकी लंबाई, ये लंबाई हो जाएगी 12 है ना सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। इसका विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, ये वाला इसको विकर्ण बोलते हैं। एक भुजा के जो त्रिकोण होता है इससे दूसरी जो मतलब जो डायगोनल बोलते हैं अपन, जो तिरछी रेखा होती है इसी को अपन विकर्ण बोलते हैं और डायगोनल भी बोलते हैं ना। तो इसका मान अपन को बताना है। इसको अपन कैसे करेंगे, देखो आयत है विकर्ण का जो भी फॉर्मूला होता है, जो 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब, क्या बोलते हैं, आधार का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर। लंब को अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। आधार कितना है अपना 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये अपना आधार होता है और ये अपना लंब होता है। तो आधार है अपना 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ से कितना आ रहा है 4 4 8, 4 और 6 10, एक हासिल 208। तो अपना 208 आया हुआ है। दो 208 कुछ एरर है क्या इसमें? कर्ण इसके और हटा के अपन अंडर रूट कर लेंगे, तो ये 208 तो किसी का नहीं होता। इसमें कुछ ना कुछ ये जो आंकड़ा दे रखा है ना, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन तरीका यही है इसका, है ना। तो अपन इसी प्रकार के क्वेश्चन इसी प्रकार से करेंगे। बस यहाँ पे आंकड़ा कुछ गलत दे रखा होगा इसलिए, जैसे कि यहाँ पे या तो फिर अपन ले सकते हैं 3 हो सकता है, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं। देखो अब कैसे आएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। लंब कितना है, लंब है अपना 3, 3 3 के 9 प्लस ये है अपना 4, है ना। तो 4 का 16 हो जाएगा, तो कितना आ गया अपना 25। एक कर्ण का स्क्वायर अपन अंडर रूट में लेके जाएंगे इस साइड, तो कर्ण कितना जाएगा यहाँ पे, कर्ण आ जाएगा अपना 5 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे ये आंकड़ा गलत दे रखा है 100%, है ना। तो ये अपना तरीका होता है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 3 4 है, सबसे बड़ा कितने अंश का कोण है। तो देखो कोई भी त्रिभुज होता है ना, तो उसके सभी कोण, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। ये वाला कोण, ये कोण, ये 3 कोण है, इन तीनों का कोण कितना होगा 180 होगा, है ना। तो पहला कोण 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, कितना होगा 5 और 4 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 180 डिग्री। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 दूनी 18 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री 1 यूनिट की वैल्यू। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा दिख रहा है, देखो 4 है सबसे बड़ा। 4 का मान बताना है, 1 का मान है 20, तो 4 का मान कितना हो जाएगा 20 × 4 यानी कि 80। तो सबसे बड़ा कोण अपना होगा, 1 मिनट रुकना, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, हाँ सबसे बड़ा कोण अपना 80 डिग्री है। तो ये वाला अपना आंसर सही हो जाएगा, ठीक है।
यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो उसकी त्रिज्या बताना है। आपको देखो क्षेत्रमिति में सिर्फ फॉर्मूले याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बहुत ही ईजिली। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या अपन को बताना है। क्षेत्रफल दे रखा है क्वेश्चन में 154 सेंटीमीटर। पाई का मान क्या रख सकते हैं? 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ये अपन को बताना है आर। तो देखो 11 से जा रहा है क्या? 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौके 44। ठीक है, तो यहाँ से 14 इंटू 7 अभी भी जा रहा है। देखो 7 बार गया है और 7 इंटू 7 कितने होते हैं? 49 बराबर आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को अपन अंडर रूट में रख देंगे। यहाँ से कितना जाएगा? 7 आ जाएगा। ये अपना आर का मान हो गया। यही पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई कोई समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, समद्विबाहु मतलब इसकी दोनों भुजाएं, कोई दो भुजाएं बराबर हों। तो इसका आधार कितना दे रखा है? 10 और ऊंचाई कितनी दे रखी है? ये ऊंचाई होती है, इसको ऐसा मान लो, ये ऊंचाई हो गई कितनी? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना? ये 12 सेंटीमीटर है ना। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार कितना दे रखा है? आधार देखो ये दे रखा है 10 है। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 12 है। ये अपन ने 12 रख दी। कितनी बार? 5 बार। 12 पंजे 60 सेंटीमीटर में दे रखा था, तो ये अपना 60 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था जैसा कि क्षेत्रमिति में सिर्फ अपन को फॉर्मूले याद होना चाहिए। आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण के क्वेश्चन आते हैं और वर्ग 3 जो संविदा शिक्षक मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा होने वाली है उसमें एक अभी सिलेबस में जोड़ा है उन्होंने द्विघात समीकरण। तो इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले तो इसका जो मानक समीकरण होता है द्विघात समीकरण का, वो कौन सा होता है? ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या होते हैं? कॉफिशिएंट a, b और c, है ना। तो इसके मूल क्या होते हैं? x के मान। x के जो निकालने के बाद जो x के मान आते हैं ना उनको मूल बोलते हैं। तो x के मान निकालने का तरीका एक फॉर्मूला होता है रूट निकालने का, इनके जो मूल निकालने का। मूल मतलब x की वैल्यू क्या होते हैं? इसका मान, इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ये हो जाएगा। एक प्लस का जो वैल्यू आएगी वो एक रूट हो जाएगा, माइनस में जो वैल्यू आएगी वो दूसरा रूट हो जाता है ना। तो दे रखा है कि x² प्लस 4x प्लस 7 बराबर 0 के मूल a और b हैं। a और b जो रूट दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, तो a² प्लस b² का मान बताना है। तो यहाँ पे जो भी रूट आते हैं ना, देखो
रूट को अल्फ़ा और बीटा में डिनोट करके कर दें, ये बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, है ना। ये बस ध्यान रखना है। तो यहाँ से ए और बी ये रूट दे रखे हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताना है। जैसा कि अपन को पता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, इसको मैं बराबर किस साइड लाऊंगा तो माइनस के हो जाएंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ये इधर जाएगा तो माइनस का जाएगा 2ab, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया a प्लस बी का मान कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। देखो माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या है, ये वाला मान, माइनस बी मतलब कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माइनस बी मतलब कि 4, यहाँ पे देखो ये a है, a इंटू में मतलब कि एक का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे b है और ये c का मान कितना है 7 है। तो यहाँ पे a का मान है 4 है और a का मान कितना है, यहाँ पे 1 दे रखा है, और c का मान कितना है 7 है। तो यहाँ पे देखो a और b का मैंने बताया था माइनस बी अपॉन ए, तो b का मान है अपना 4 और a का मान कितना है अपना 1 है। a इंटू बी मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन ए, है ना। c अपॉन ए का मतलब c का मान कितना है 7 है और a का मान कितना दे रखा है 1 है। यहाँ पे इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसके अकॉर्डिंग में सिर्फ मान रख रहा हूँ। यहाँ पे कितना आया है देखो, 4 चुके 16 माइनस 7 दूनी 14, तो 16 माइनस 14 कितना आएगा 2। तो इस प्रकार से 2 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे होंगे आपको, ठीक है। तो बस एक बार देखना है इसको क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। चलिए तो अपने क्वेश्चन यहीं पे हो जाते हैं पूरे। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे ये सभी क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चन को आप अच्छे से करें और अपने जो पेपर हॉल में, अपना एग्ज़ाम हॉल में अच्छा सा स्कोर करें। तो जय हिंद दोस्तों, मैं यहीं पर ये वीडियो समाप्त करता हूँ और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि मैं नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ जिससे आप बहुत ही हेल्पफुल रहे।